अरे माँ कसम, आज तो फुल जहर लग रही हो। इन्फॉर्मेशन तो तुमको यूं मिल जाएगा। बहुत खूब। बब्बन, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान दो और मुझे मेरा काम करने दो। चलो अब। यहाँ से आगे का रास्ता तुमको अकेले ही तय करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो रे, कोई लोचा नहीं मांगता है मेरे को इधर। तुम्हारी गन किधर है? नहीं चाहिए। एज यू विश बेबी। हाँ, वो निकल चुकी है। अब मंजिल दूर नहीं। ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मुझे मार्कस से मिलना है। यहाँ मारते वक्त कोई नहीं रहता। ये जगह तुम दूसरे लोगों के लिए नहीं है। जाओ यहाँ से, वापस जाओ। बाबा, मेरा मार्कस से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ कोई मार्कर नहीं रहता है। देखिए बाबा, मुझे बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए उससे। आप प्लीज बता दीजिए वो कहाँ है, उसके बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझे मार्कस से मिलना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों मिलना मार्केट से? वो मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगी। मार्केट में नहीं आई हो क्या? किस दलाल ने भेजा है? मुझे अमर ने भेजा है। यहाँ से निकल जा। मैं किसी अमर को नहीं जानता। तो अभी तक यहीं खड़ी है? तुम्हें लोग भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि भूत वो होता है जिसे लोग मानने से मना करते हैं, पर मौत से ज्यादा उसका डर होता है। बता कौन है तुम? मैंने कहा ना मुझे अमर ने भेजा है। गलत जवाब। छोड़ दो इसे। ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे है? ये लॉकेट मुझे अमर ने दिया है। अपने धंधे में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो मेरे साथ। अमर ने तुम्हें क्यों भेजा कंसाइनमेंट के लिए? वो कहाँ पे? तुम्हें तो पता ही होगा, अमर ने मैडम के 5 करोड़ गायब किए हैं और तब से वो अंडरग्राउंड है। इसीलिए अमर ने मुझे कंसाइनमेंट लेने के लिए भेजा है। काफी हिम्मत वाली लड़की हो तुम। अमर ने कई बार जिक्र किया था तुम्हारा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और अमर अपनों के लिए जान भी दे सकता है। ये सब मैं अमर और उसके प्यार के लिए ही तो कर रही हूँ। ये क्या है? ये सिर्फ एक नोट का टुकड़ा नहीं है, ये गारंटी है तुम्हारी डिलीवरी का। तुम्हें पिकअप लोकेशन पे जाके सिर्फ ये नोट दिखाना है और एक भी शब्द एक्स्ट्रा मत बोलना। अगर तुमने एक भी शब्द एक्स्ट्रा बोला तो ये कंसाइनमेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
लेकिन ये कंसाइनमेंट लेना कहाँ से है? थैंक यू सो मच मार्कस। अब मुझे चलना चाहिए। एक मिनट, एक बात और। माल लेना आसान हो सकता है, लेकिन उसे सही जगह पहुंचाना उतना ही मुश्किल। यहाँ के सारे रास्ते हमेशा बदलते रहते हैं। चेक पोस्ट कब कहां लग जाए कोई नहीं जानता। मुखबिरों से भरा पड़ा है पूरा सिस्टम। तुम्हारी एक गलती और तुम माल और जान दोनों खो दोगे। जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरी मंजिल सिर्फ ये डिलीवरी नहीं, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। अमर का सुन के मुझे बुरा लगा। बहुत अच्छा दोस्त था वो। अरे क्या हो गया? सब ठीक तो है? इतनी देर क्यों लग गई? कुछ नहीं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। चलो। ए, चल रे। तुम अंदर जाओ, मैं मैडम से बात करके आता हूँ। हेलो सोनिया डार्लिंग, मेरा बाबू मुझे मिस कर रहा था। हाँ, जल्दी से अपने बाबू को एक किस्ती दो मीठी मीठी। बब्बन कहाँ है? क्यों बब्बन, सब सही से हो गया ना? अरे बब्बन का चूतिया समझे हो क्या मियाँ? बब्बन के होते हुए कोई गड़बड़ हो सकती है? हाँ तानिया जी। चलो अब जल्दी से बताओ माल कब और किधर से मिलेगा? कल रात 2:30 बजे जोगीवाला हाईवे से सटे जंगल के पास डिलीवरी होनी है। और मुझे ये नोट उस आदमी को दिखाना है जो डिलीवरी लेकर आएगा। क्या बात है, तुमने तो वो करके बता दिया जो आज तक कभी मैं भी नहीं कर पाया। ये बात तो मैडम जी को बतानी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैडम जी, अरे कंग्रेचुलेशंस, माल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया है। तानिया,
मैं हूँ बब्बन। क्या बात है? ओ मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, 1 मिनट बाहर आओ ना। अब क्या हुआ? सुनो ना, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हो अगर पूरा माल और पैसा अपना हो जाए तो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मेरे पास ना एक प्लान है, अगर तुम हाँ बोलो तो हम दोनों माला माल हो सकते हैं। देखो, माल मिलते के साथ ही ना हम उसको एक नई लोकेशन पे लेके जाएंगे। जोगीवाला हाईवे से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में एक बहुत पुराना फार्म हाउस है। लोकेशन मैं तुमको भेज दूंगा। वहाँ पे किसी का बाप अपने को ढूंढ नहीं पाएगा। तो क्या तुम अभी मैडम को धोखा देने की बात कर रहे हो? अरे वो मैडम ने पता है मेरे को क्या बोला था, माल मिलते के साथ ही मैं तुमको ठोक दूं। लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। माल मिलने के बाद ना वो मेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली और पूरा माल अकेले लेके चली जाएगी। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। वो मैडम जी को तुम अब तक समझी कहाँ हो? वो हरामजादी के लिए ना उसके पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले वो अपने को मारे, हम उसका माल लेके बेच के यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो बब्बन, लेकिन हमें इस प्लान में अब्बास को भी शामिल करना होगा। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बिना हम लोग ये काम नहीं कर सकते। क्या हो अगर उसको मैं पहले ही निपटा दूं? पागल मत बनो बब्बन। अगर उससे कुछ हुआ तो ट्रांसपोर्ट कौन संभालेगा? हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार माल मिल जाए उसके बाद तुम उसे हटा देना, ओके? ठीक है। पर ये माल खरीदेगा कौन? इतना बड़ा कंसाइनमेंट है। अरे मैं बब्बन हूँ बब्बन, मेरे पास है ना बायर। वो पूरा माल लेने के लिए रेडी है और पेमेंट कैश में करेगा। अगर तुम हाँ बोलो तो मैं पूरा प्लान सेट करता हूँ। प्लान तो सही लग रहा है। मुझे पता ही था कि तुम हाँ बोलोगी। अब एक काम करो, आराम से नहा लो, वो कान के पास साबुन साफ कर लो। मैं चलता हूँ, पूरे प्लान की सेटिंग करनी है ना। पैसा, ये पैसा, ये पैसा, हाय कैसा। हेलो। हाँ हेलो, तैयार हो? बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम लोग बाहर ही रुके तुम्हारे लिए। हेलो, काम सब सही से हो रहा है ना बब्बन? जी मैडम जी, अरे सब तैयार है। वो माल लोड करते ही आपके पास आता हूँ ना लेके। अरे आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें पता है ना माल के बाद तानिया के साथ क्या करना है? अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तुझे गोली से मैं उड़ाऊंगी। बस कुछ ही देर और उसके बाद हम सब माला माल होने वाले हैं। लेकिन ये माल को नई लोकेशन तक कैसे पहुंचाना है? देखो, माल मिलते के साथ ही ना ये मोबाइल की फ्लैश लाइट ऐसा 3 बार बंद चालू कर देना। मेरे को सिग्नल मिल जाएगा, मैं वहाँ पे सीधा ट्रक लेके आ जाऊंगा। वहाँ से सीधा लोकेशन पे, मैं वायर को भी वहीं पे बुला दूंगा।
और एक बार उसके साथ डील हो गई, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, फिर अलविदा। ओके। अब हम दोनों यही करीब में खड़े रहेंगे, वो सिग्नल दे देना तुम ध्यान से, ठीक है? चल। ओके। अरे चलना है। ये लेके आओ। चल चल चल। ये फटफट निकलो रे बाहर, निकल बाहर, चल 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 जल्दी कर। अबे संभाल के, आराम से। अब क्या करना है? सीधा मेरे गोडाउन चलते, वहाँ सब सेफ रहेगा। ओके, तुम माल वाली गाड़ी में बैठो, मैं तान्या के साथ पीछे गाड़ी में तुम्हें फॉलो करता हूँ। और हाँ सुनो, पुलिस से बचकर जहाँ भी चेकनाका दिखे गाड़ी घुमा लेना। ओके ओके, चलना फिर, चल। अरे वो लोग आए नहीं अभी तक, अपने पीछे ही थे ना। कॉल लगा जल्दी। मैडम जी यहाँ कैसे? अरे मैडम आप यहाँ? मैं तो पूरा माल लेके आप ही के पास आ रहा था। नाले का मच्छर चाहे जहां उड़ जाए, वापस उसे उसी नाली में आना पड़ता है। मेरा माल कहाँ है बब्बन? ये पूरा प्लान तानिया का था मैडम, उसी ने मेरे को धमकाया था कि वो मेरे को जान से मार डालेगी, लेकिन मेरी गलती हो गई कि मैं उसकी बात में आ गया। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मैडम। लेकिन आपका पूरा माल है, पूरा माल गाड़ी में ही है मैडम। आप अब देख लो, पूरा माल गाड़ी में ही है मैडम। ये प्लान तानिया का है या तेरा है, जो तूने सोनिया के साथ मिलकर बनाया है? मैडम ये देखिए। चलो उठ, चलो,
साला चूतिया बना रहा था ये। माल के बदले ये तो है आटा। मेरा असली माल कहाँ है? साला अब्बास, मुझे नहीं लगा था ये सब इतना आसान होगा। योर प्लान वॉज ब्रिलियंट। तुम अंदर जाओ, मैं मैडम से बात करके आता हूँ। हमें लोकेशन मिल गई है, अब बस माल उठाना है। तान्या बब्बन दोगला आदमी है, वो किसी का सगा नहीं है। तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जान को भी खतरा है। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने घर वालों की चिंता है। अगर मैडम की डिलीवरी नहीं हुई तो वो सबको मार देगी, और इसीलिए मेरा ये कंसाइनमेंट उठाना बहुत जरूरी है। जिसने तुम्हारे अमर को मारा, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं जीतने दे सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा। मैं अपने आदमी भेजकर उन्हें किसी सेफ जगह पर पहुँचा दूंगा। ओके? ओके, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। मार्कस तुम्हें जो लोकेशन देगा उससे 5 किलोमीटर दूर मैं तुम्हें दूसरी लोकेशन बताऊंगा। तुम बब्बन को वो लोकेशन भेजना। समझ गई। मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। पूरा माल थानी और अब्बास लेकर कहीं चले गए। मेरे को कुछ नहीं पता है मैडम। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बब्बन। आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, बस बता दो मुझे माल कहाँ है। मैडम, वो लोग ने खुद मेरे को धोखा दिया है, मेरे को कुछ नहीं पता है मैडम। मत खेला कर बब्बन, तुम मत खेला कर मेरे साथ। बस सच बता दे मुझे कि माल कहाँ है। ये दर्द और भी बढ़ेगा बब्बन, सच बता दो, अभी भी टाइम है तेरे पास। धोखे की सजा तो तू जानता ही है, और वो है मौत। अरे मैडम, कसम, मेरे को कुछ नहीं पता है मैडम। तू पहुंच, तानिया और अब्बास को बहुत जल्द भेजती हूँ मैं। सही बोल रहा हूँ मैडम। साली, कल की लड़की अभी अभी आई और पूरी गेम पलट के चली गई। साली, मेरा माल लेके जाएगी भी तो कहां तक जाएगी? ढूंढ के तो मैं जरूर निकालूंगी तुझे। ए, तुम लोग सुनो, हर जगह चेक करो। बॉर्डर, होटल्स, सेफ हाउसेस, चेक पॉइंट्स, हर जगह चेक करो। मुझे तानिया और अब्बास चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? तुम आज भी मेरा बर्थडे भूल गए ना? एक तो मैं मम्मी पापा से झूठ बोलकर तुम्हारे लिए तुमसे मिलने आती हूँ,
और आज भी तुम मेरा जन्मदिन भूल गए। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। बस सारा दिन काम काम काम। पता नहीं कौन सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो। एक काम करो, तुम अपने काम से ही शादी करो। मैं जा रही हूँ। अरे तान्या, रुको, इधर आओ। एक सेकंड चुप रहोगी? मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम बस आती हो, गुस्से में चढ़ जाती हो। सब याद है मुझे, इसलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। लेकिन तुम हो कि गुस्से में बस चढ़ जाती हो। बैठो। ये सही है, घुटनों पर बैठकर ऐसे ही माफी मांगो, तभी माफ करूंगी। तान्या, मुझे सब याद है। मैं एक बार के लिए अपना जन्मदिन भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं। आई लव यू तान्या।
नहीं। तान्या, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैडम जिंदा नहीं रह सकती। अब्बास, क्या तुम मेरी मदद करोगे मैडम को मारने में? मिस्टर ओबेरॉय, कैसे हैं आप? मैडम, मेरे आदमी वेट कर रहे हैं। आई ऑलरेडी पेड यू फॉर दिस डील। मिस्टर ओबेरॉय, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए मुझे। आज शाम होने से पहले आपका माल आपके पास होगा, और इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ आपको। मैडम जी, वो तानिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत करिए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। सुन, जब तक मुझे तानिया और मेरा माल नहीं मिल जाता, तब तक ये शक्ल मुझे मत दिखाना, नहीं तो अगली बार इसके जगह तू होगा, समझा? चल, बॉडी लेके जा, जा। ये रोड नंबर 44 है और यहां से 500 मीटर की दूरी पर मैडम का अड्डा। पर ना जाने मैडम ने अपने आदमी कहां कहां छोड़े होंगे। मेरे हिसाब से हमें अगले 48 घंटों तक चौकन्ना रहना पड़ेगा, उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। अब्बास, ये मैडम एक गलती तो कर चुकी है, पर मैं इसे दूसरी गलती करने का मौका नहीं दूंगी। मेरा प्लान इसकी समझ से बाहर होगा। तान्या, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। मैडम के आदमी हमें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। अभी के लिए ये सेफ हाउस ही हमारे लिए बेहतर है। नहीं अब्बास, अमर की मौत का बदला लेने का समय आ गया है। मैडम अभी बिल्कुल अकेली होगी, क्योंकि उसके सारे आदमी मुझे ढूंढ रहे होंगे। यही सही मौका है हमला करने का। उसने मेरे अमर को मेरी आंखों के सामने ही। प्लीज अब्बास, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे लिए ना सही तो अपने दोस्त अमर के लिए। प्लीज अब्बास। ठीक है तान्या, अगर तुमने ठान ही लिया तो करते हैं, लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ आदमियों का इंतजाम करता हूं, तब तक तुम यहीं रुको। मेरे 2 आदमी बाहर हैं। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो मैडम जी, शिट, ये अब्बास के साथ कुछ कहीं। अरे कहाँ हो तुम लोग?
ये बंदूक मुझे दे दो। कम ऑन, गिव इट टू मी फास्ट। तू तो मेरे सोच से ज्यादा तेज निकली लड़की है। तेरे पति के मरने का तो कभी गया नहीं और तूने सीधे धंधे में ही हाथ डाल दिया, वो भी मेरे माल पे। कहाँ गया तेरा पतिदार? एक दिन में बेवफा हो गए। चलो आ जाए तो क्रियाक्रम सबका एक साथ कर देती। मैडम जी सारा माल मिल गया। रियली? वेरी गुड। कम से कम एक खबर तो अच्छी मिली मुझे। सुनो, माल गाड़ी में लोड करो और मिस्टर ओबेरॉय के लोगों को कांटेक्ट करो फास्ट, और इस मैडम को बाहर लेके चलो। कम ऑन गाइस। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। साली, तेरी इतनी औकात जो तू मैडम जी से जीत जाए? चल हट। साला, बहुत हो गया। एक काम करती हूँ, ये जो खेल तू खेल रही है ना, उसे आज ही खत्म करती हूँ मैं। वैसे भी माल तो मुझे मिल ही गया है। अमर, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों से। वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला तुम्हारी सांसें गिन रहा हो ना, तो नीचे वाला कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। मैं मरा नहीं था, उन्होंने मुझे मरा समझा था। मैं जैसे तैसे करके पास के गांव में चला गया था। वहां एक आदमी ने मेरी जान बचाई। मैं 3 दिन तक बेहोश था और जैसे ही मुझे होश आया ना, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए मैडम के अड्डे पर आया और वहां मैंने मैडम की गाड़ी देखी और उसका पीछा किया। और तुमने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया? तुम क्या करते हो मुझे ये भी नहीं मालूम था। तुम मुझसे प्यार भी करते थे या वो भी एक धोखा था? तान्या, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन मुझे मैडम जी के गुंडे किडनैप करके ले गए। और हाँ, वो 5 करोड़ मैंने चुराए थे ताकि हम दोनों कहीं जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। तुमने मुझे धोखा दिया है अमर। तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई और मैं किसी ड्रग डीलर के साथ नहीं रह सकती जो मौत का सौदा करता हो। नहीं अमर, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम कहीं बच के नहीं जा सकते हो। तान्या, यहाँ से चलते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। हाथ छोड़ो मेरा। मैं किसी धोखेबाज के साथ नहीं जा सकती। जिस इंसान से मैंने प्यार किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तान्या, मैं मौत के मुंह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम चलो मेरे साथ, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएगी। चलो। छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तान्या चलो प्लीज। छोड़ो। रुक जाओ अमर। अमर, हथियार फेंक दो और सरेंडर कर दो। तू पुलिस वाला है? तू आज तक मुझे झूठ बोल रहा था। पुलिस वाला? हाँ अमर,
मैं अंडरकवर कोप हूं और सरकार ने मुझे इन काले धंधों का सफाया करने के लिए भेजा है। मैडम का गैंग खत्म हो चुका है, अब तू भी खुद को मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे सरकारी गवाह बनाकर तेरी सजा कम करवा सकता हूं। वाह, बड़ी चिंता हो रही है तुझे मेरी, यहां धोखेबाज दोस्त। तेरा ये सपना ना कभी पूरा नहीं होगा। मैं अपने आप को कभी भी पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। पीछे रहना, वरना अभी इसका भेजा यहीं पे खोल दूंगा। मुझे माफ कर देना बेबी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। आज मुझे तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ प्यार किया। अमर, ऐसा मत करो। कुछ सालों की सजा के डर से जिंदगी भर के लिए गुनहगार मत बनो। मैं धोखेबाज की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, समझा ना? पीछे हो जा, चल। अमर प्लीज छोड़ दे तान्या को, गन भी नीचे कर। तुझे बोला ना हमें यहाँ से जाने दे। अमर प्लीज। तान्या, आए आए। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा तान्या। तान्या, जो तुमने किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। मैंने भी तुमसे अपना सच छुपाया, लेकिन सिर्फ अपने फर्ज के लिए। और आज देखो, मैडम का पूरा गैंग खत्म हो गया है। तुमने पुलिस की बहुत हेल्प की, थैंक यू। और मेरे घर वाले? जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, वो सेफ है और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी तुम्हें घर छोड़ देगी। एक मिनट तान्या, तुम चाहो तो यहां से जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, लेकिन अगर चाहो तो पुलिस का साथ दे सकती हो, क्योंकि मैडम तो बस एक सीढ़ी है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ड्रग्स का काला धंधा करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम इस जहर को इंडिया से निकालकर बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन अगर तुम हां कहो तो। अब्बास, इन सब के लिए तुम्हें कोई और तानिया मिल जाएगी। नहीं, नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो। मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना,
बातें चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बात छोटी सी जिंदगी में आवारा सा फिरता हूँ पहली मुलाकात में